हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए हॉस्टल पैकिंग वीडियो। जो हॉस्टल जाने से पहले अगर आप फ्रेशर हो तो हॉस्टल में क्या क्या ले जाना सही रहेगा और क्या क्या अननेसेसरी चीज़ नहीं ले जाना ठीक रहेगा, जो बाद में हमें रिग्रेट ना करना पड़े। क्योंकि आते समय हमें बहुत ज़्यादा इतना सारा सामान लगता है कि घर में ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, समझ में नहीं आता कि क्या ले जाऊँ। ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह मैं जब नई थी तब मुझे लग रहा था कि मतलब क्या क्या कपड़ा लेके जाओ, क्या क्या लेके जाओ, इतना सारा सामान हो गया था। पर मैं अभी आने से पहले यूट्यूब में मैंने एक वीडियो देखा था। वो तो शॉर्ट्स वीडियो था, वो एक यूनिवर्सिटी की एक भैया ने बनाया था, तो वो वीडियो मुझे अच्छा लगा था, तो उसके हिसाब से मैंने बहुत सारा सामान निकाल भी दिया था। तो फिर मैंने मतलब अब तक तो ठीक है, पर जितना भी मैं लेके आई थी वो भी काम नहीं लगा मुझे हॉस्टल में। मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि अभी भी मैं जब घर जाती हूँ ना टाइम टाइम पे, तो मैं और सारे सामान जो यूज़ नहीं होता हॉस्टल में वो मैं लेके चली जाती हूँ, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। और मैंने सब चीज़ मतलब उतना ज़्यादा तो मुझे मुझे याद नहीं होता, क्योंकि मैं मतलब रेगुलर वीडियो तो नहीं बनाती, तो मुझे याद नहीं होता कि इसीलिए मैंने लिस्ट बना के रखा कि क्यों क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं ज़रूरी है, क्या क्या ले जाना सही है और क्या क्या नहीं। ठीक है, और ऐसे तो 5 इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, वैसे हमें 25 चीज़, और बाकी सामान लाओ ना लाओ कोई ना, बट 25 चीज़ तो हमें लाना ही है, कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा हमें। तो फिर क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा तो हमें कपड़ा कम करना होता है, क्योंकि गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स मतलब हम घर से आते हैं, लगता है सारे कपड़ा उठा के ले जाओ, पर यहाँ पर पता है सारा दिन यूनिफॉर्म में ही रहना होता है, सारा दिन यूनिफॉर्म में। टाइम मिलता है हमें सैटरडे और संडे, 2 दिन कपड़ा पहनने का। उसमें भी धूप होता है इतना ज़्यादा, बाहर क्या ही जाएंगे। घूमने घूमने भी अगर कहीं घूमने गए फिर कपड़े काम लगता है, नहीं तो लगता है कि यूनिवर्सिटी में पहनने वाले तो पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते हैं। और मैं तो इतना आलसी हूँ ना कि क्या ही बताऊँ, जो मिला वही पहन लेती हूँ। पर हफ्ते में 2 दिन मिलता है हमें, अगर जो पहनना है वो पहने, नहीं तो बाकी का 5 दिन। मेडिकल से हो तो वो भी 6 दिन रेगुलर क्लास, और इंजीनियरिंग साइड से हो तो 5 दिन हमें क्लास लगाना होता है और यूनिफॉर्म में ही लगाना होता है। तो हम कब पहनेंगे वो कपड़े? और उसके बाद हम जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है, फ्लिपकार्ट खोलते हैं, देखते हैं कि ये भी नया है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब कुछ लेके आ जाओ। ठीक है, या ये भी नहीं, ये भी खरीद लूँ। फिर खरीदते खरीदते हम लड़कियों को तो सबको पता है कि जितना भी कपड़ा वो खरीदना तो बनता ही है, खरीदेंगे हम जब तक नया आएगा तब तक। तो फिर हम नए खरीदते, फिर और सारे कपड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या ले जाओ क्या ही नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना स्टार्ट करती हूँ, मैं लिस्ट बनाई हूँ, उसमें से मैं देख के बोलूँगी कि क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या लेना होता है? एडमिशन लेटर, फी रिसिप्ट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और कॉलेज आईडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो जो आपको मांगा होगा, जो 12th में है, 10th में है, जो भी है वो सब। वो तो आपको लेना ही है, क्योंकि वो आप फर्स्ट दिन ही जब आओगे तब आपको एडमिशन टाइम में वो सब काम लगेगा। सेकेंड जो है क्लॉथ, डेली वेयर क्लॉथ, नाइट सूट्स, अंडर गारमेंट्स, टॉवेल, बेडशीट, पिल्लो कवर, स्वेटर और जैकेट ठंड में। अगर आप पास से हो, जो मतलब यूनिवर्सिटी के 2 घंटे 3 घंटे भी जो है लगता है उनको घर जाने में, तो वो ठंड के कपड़े ठंड में ले आते हैं, गर्मी के कपड़े गर्मी में, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद है जो पर्सनल केयर आइटम, हमें लेना होता है टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, सॉप, फेस वॉश, कॉम्ब और मॉइस्चराइज़र और सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र आपको अगर यूज कर रहे हो तो लेके आना, नहीं तो कोई ना। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टडी एसेंशियल पे। स्टडी एसेंशियल में हमें क्या क्या चाहिए? अगर आप बीटेक से हो और भी कोई भी कोर्स से हो, और स्पेशली बीटेक से हो, तो आपको सबसे पहले लैपटॉप, चार्जर, नोटबुक, पेन, हाइलाइटर, एक्सटेंशन बोर्ड। उसके बाद हम आते हैं यूजफुल हॉस्टल आइटम्स में। वाटर बोतल, मॉग एंड बकेट, लॉक एंड की, हैंगर, लॉन्ड्री बैग और स्मॉल स्टोरेज बॉक्स, जिसमें हम छोटा छोटा सामान रख सकें। और केटल, केटल तो भूलना ही मत, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमें केटल तो कंपलसरी है। केटल हम केटल के बिना हम बच नहीं सकते हॉस्टल में, क्योंकि इंडक्शन अलाउ नहीं होता। और केटल में हम थोड़ा बहुत कभी नूडल्स बना लिया, कभी मैगी बना लिया, कभी गर्म पानी, कभी कुछ भी। हम हॉस्टलर तो पता है आप लोगों को, हम हॉस्टलर चावल भी बना लेते हैं केटल में। और क्या ही और क्या ही कहूँ मैं आपको। तो वो आप ले आना। उसके बाद क्योंकि हमें हॉस्टल में कुछ भी नहीं मिलता, बस आपको रूम मिलेगा, बेडशीट, मतलब बेडशीट नहीं, बेड, टॉवल, और बाकी सारा कुछ अरेंजमेंट आपको खुद ही करना होगा। जैसे कि पर्दा हो गया, उसके बाद में आपको जो
बेडशीट हो गया, बाथरूम के लिए बकेट वगैरह हो गया, मग हो गया, सॉप साबुन हो गया, वो सब। अगर आप दूर से हो, अगर जैसे कि आप नेपाल से हो, ठीक है, अगर आप नेपाल से हो, आपको लाना नहीं है नेपाल से, क्योंकि इतना दूर हो जाते हैं। मैं तो लेके नहीं आई थी, पर मेरे टाइम में पता है क्या हुआ था, मेरे टाइम में ना एक दीदी थी से पहले से सीनियर, जो 2-3 महीने बाद जाने वाली थी, ठीक है। तो उसने उन्होंने सारा सामान छोड़ के गया था, सारा सामान। मैं बस क्लॉथ, शैम्पू वगैरह जो, क्योंकि हम नेपाल से तो मतलब बहुत टाइम लगता है, इतना सामान हम कैसे ला सकते हैं ट्रेन में। तो इसलिए हम मैं ज़्यादा सामान नहीं, और यहाँ पर पास में, यूनिवर्सिटी के पास में सामान वगैरह का दुकान है, हर चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं मिलता, हर चीज़ मिल जाता, हर चीज़। हमने तो मतलब बहुत, मैं तो ब्लैंकेट घर से लेके आई थी, पर यहाँ पर तो बहुत सारे ने ब्लैंकेट भी यहीं से खरीदा है। यहाँ पर खरीद के यूज़ करके यहीं पर छोड़ जाता है, क्योंकि ले जाने में भी दिक्कत होता है, और हमारे मतलब यहाँ दूर है तो ले जाने में। अगर आप लोग इंडिया से ही हो, साइड साइड से हो, तो फिर आप घर से भी लेके आ सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को जो पास, यूनिवर्सिटी के पास से ही है, जैसे कि सहारनपुर, यमुनानगर और करनाल वगैरह का जो है, वो सब कुछ घर से ही लेके आते हैं। यहाँ पर कुछ खरीदना नहीं पड़ता उतना, वैसे करके। तो वो हो गया। फिर हमारे जो यूजफुल हॉस्टल आइटम्स मैंने बता ही दिया। उसके बाद ये है, क्या क्या हो गया, हाँ, थिंग्स आई रिकमेंड, जो टेबल लैम्प में आप ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि हम ऐसा है कि टेबल लैम्प लाना तो ठीक ही है, क्योंकि अगर आपके रूममेट को लाइट से इश्यू और आप लेट नाइट तक स्टडी करोगे, तो ऐसा होता है कि आप लाइट ऑन नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। अगर आपका रूममेट अच्छा था तो फिर हो गया, क्योंकि मेरे रूममेट तो बहुत अच्छी थी। मुझे जब तक मन करता था लाइट जलाने का, मैं जलाती थी, उसको जब तक मन करता था तब जलाता था। ऐसा नहीं था, हम दोनों में मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, तो हम लोगों में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाया कि तू लाइट बंद कर ले, तू ये कर ले, मतलब हम लोग एज सिस्टर बन गए थे एक रूम में, कि मतलब उसका सामान मैं यूज़ करती थी, मेरा सामान वो यूज़ करते थे, पर सारे रूममेट के साथ ऐसा नहीं होता। तो आप लोग गलत फहमी में मत रहना कि ऐसा हो, पर आई होप सबको अच्छा ही रूममेट मिले। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ टेबल लैम्प, ईयरफोन, क्योंकि सबको मतलब आपको घर में ही बात करना है, आपको किसी दोस्त से ही बात करना है, तो क्या पता आपके रूममेट को दिक्कत हो सकता है। वैसे तो बहुत लोग बाहर जाके भी, बालकनी में जाके भी बात करते हैं, पर अगर क्या पता आपको रूम में ही बात करना है, तो आप, या तो फिर आपको पढ़ना भी है, तो मतलब हाई वॉल्यूम में नहीं पढ़ सकते, तो ईयरफोन आप ले लेना, या तो हेडफोन ले लेना। उसके बाद हो गया पावर बैंक। पावर बैंक, क्योंकि वैसे तो रूम में मतलब बोर्ड दे रखा है दोनों साइड, आप कर सकते हो, पर पावर बैंक ठीक होता है मोबाइल के लिए, कि कभी कभार यूज हो जाता है, इसीलिए। उसके बाद है स्मॉल फर्स्ट एड किट, जो छोटा छोटा हो, जो अगर हमें जैसे कि कॉटन वगैरह हो गया, रुइया, डेटॉल, कुछ छोट मोट। और उसके बाद मतलब मेडिसिन में, जैसे कि कभी हमें फीवर लग गया तो उसके लिए मेडिसिन, क्योंकि अगर रात में कुछ हुआ तो आप तो बाहर नहीं जाओगे लाने तब, तो इसलिए आपके अपने साथ पेन किलर हो गया, उसको क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। हैंडी प्लास्टर हो गया, तो वो सब आप लेके आ सकते हो। उसके बाद जो मैं बोलती हूँ, थिंग्स यू डोंट नीड टू मच, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। बहुत ज़्यादा क्लॉथ, मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा क्लॉथ लेके मत आना। वो जितना ज़रूरी है उतना ही लेके आना, क्योंकि आप यहाँ पर भी आके खरीदते हो और बहुत सारे सामान हो जाता है। और यहाँ पर एक रूल्स ये भी है कि आपको हर एक सेमेस्टर में, मतलब हर एक साल, आपको रूम खाली करना होता है। तो सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कि आपको समझ में नहीं आता कि सामान खाली कैसे करूँ। फिर आओगे तो आपको रहने के लिए मतलब रूम नहीं होगा, सब सामान मिलाना होगा, फिर आप रह पाओगे। तो इसलिए आप बहुत कम सामान लेके आना, बहुत कम कपड़े लेके आना, जितना ज़रूरत हो उतना ही। उसके बाद बहुत सारे शूज़ भी मत लेके आना, क्योंकि 2-3 रखना, स्लीपर, शूज़, जो आप एक कॉलेज में लगा के जाओगे, और एक जो आप कहीं घूमने फिरने जाओगे, ऐसे। उसके बाद एक्स्ट्रा डेकोरेशन आइटम तो कुछ लेके ही नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट में अगर आपको कुछ डेकोरेट करना है रूम वगैरह, वैसे तो सब कुछ सब सोच के आते हैं कि अपने रूम में ऐसे डेकोरेट हो जाए, पर उतना टाइम किसी के पास नहीं होता। कोई कोई तो कर भी लेते हैं, पर आलस आता है कि भाई मैं ये क्या ही क्यों रूम डेकोरेट करूँ, फिर तो खाली ही करना है। क्योंकि मैंने पहले बार जब रूम डेकोरेट करा था ना, तो मुझे रूम खाली करने का मन नहीं होता, पता नहीं होता कि ये रूम फिर से अलॉट होगा या नहीं होगा। इतना मेहनत करके रूम डेकोरेट करो, फिर खराब बाद में जाके ये रूम मिले भी ना, तो कैसे, मतलब सब सामान खराब हो जाता है। तो इसलिए डेकोरेशन आइटम आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत लेना है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो से, अमेजन। फिर हैवी लॉगर, जो बहुत भारी सामान है, वो तो आप लाना ही बिल्कुल मत। जितना ज़रूरी है, मैं ये बताऊँगी, जितना ज़रूरत है आप उतना ही लेके आओ, सबसे बेटर ऑप्शन वही होगा। और उसके बाद
यही था, मतलब बस यही सब सामान था, मैंने जो बता दिया। अगर आप लोग को सामान लाना है, जो भी करना है, आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से भी आपको जो कुछ छूट-वूट जाता है तो वो आप लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वहाँ से ही लाना होगा, स्पेशली में नेपाली के लिए। अगर नेपाली तो दूर हो जाता है, इंडियन लोग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि घर से भी कोई आते-जाते तो ले जाते। नेपाली के लिए मैं स्पेशली बनाऊँगी, जितना आपको ज़रूरत काम मतलब कपड़े का है उतना लेके आओ। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में तो कुछ भी नहीं मत छोड़ना, डॉक्यूमेंट सारे लेके आना। शूज़, चप्पल वगैरह यहाँ पर भी मिल जाते हैं अच्छे-अच्छे, तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। उसके बाद हो गया बुक वगैरह, बुक कॉपी वगैरह आप भी यहीं से खरीद सकते हो। बस आपको नेपाल से आ रहे हो तो नेपाल से आप इतना, क्योंकि मैं जितना एक्सपीरियंस करा 3 साल में वो मैं आपको बताती हूँ। आप बस कपड़ा लेके आना, ठंड के कपड़ा लेके आ जाना, क्योंकि आप बार-बार घर जा नहीं पाओगे, साल में 1 बार ही जाओगे। उसके बाद बहुत सारा कपड़ा नहीं, जैसे कि आप ब्लैंकेट, अगर आप पॉसिबल है आपके पास तो ब्लैंकेट लेके आ जाना, नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। बकेट, मग वगैरह कुछ भी लेके नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। हो गया यही सब। तो एंडिंग में मैं यही बताना चाहूँगी, यही थी मेरी हॉस्टल पैकिंग लिस्ट जो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप भी इस साल हॉस्टल ज्वाइन करने वाले हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और भी कोई सवाल हो, ज़रूरी नहीं हॉस्टल से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड भी जो भी हो, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब तो करके ही जाना, क्योंकि आपको और मोर इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे ये वीडियो वाला। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और क्वालिटी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो फिर माइंड मत करना, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करी हूँ तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँ, तो जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं वो सब कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग का एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर से आपके लिए तो कुछ भी नहीं होगा, पर मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, बाय बाय।